मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह यादव है। मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस गुना से आया हूँ। दादा, आप अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम यजनाथ सिंह कुशवाहा और ग्राम बिलोनिया। आपका नाम यजनाथ सिंह कुशवाहा है और आप ग्राम बिलोनिया के रहने वाले हैं। अच्छा, आज आप हमें क्या बताएंगे? आज आपको बोनी का समय चल रहा है, सोयाबीन की बोनी चल रही है, किसान बोने के लिए तैयार कुछ बो रहे हैं। तो आज हम आपको JS 335 किस्म की जो सोयाबीन है उसके बारे में जो है बताएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी सोयाबीन का बोने का टाइम चल रहा है, सोयाबीन की बोनी का टाइम चल रहा है और आप हमें जो 335 JS 335 सोयाबीन रहता है उसकी संबंध जो बातें रहती है वो सारी बातें हमको बताइए। तो आपको बताए 1994 से यह वैरायटी अपने मध्य क्षेत्र के लिए अनुशोषित की गई। वो अपन मध्य क्षेत्र में ही आते हैं और इसकी पैदावार अपनी ज़मीन के और वातावरण को देखते हुए बहुत अच्छी है। इसकी औसतन पैदावार 25-23 हेक्टेयर के बीच में निकलती है। अच्छा, 1 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन क्षमता रहती है, वो 25-30 कुंटल के प्रति हेक्टेयर रहती है। तो उत्पादन भी ठीक है। इसकी फली भी थोड़ी कम चटकती है, उस हिसाब से नुकसान भी कम होता है। फली कम चटकती है, फली कम चटकती है। और ये जो है 3-4 दिन से लेके 10 दिन के बीच में जो है 95 के बीच में आ जाती है। अच्छा दादा, आपने हमें अभी 335 जो सोयाबीन रहता है उससे संबंधित कुछ बातें बताई थी। आप ये बताएं जो 335 सोयाबीन रहता है JS 335, ये किस तरह की भूमि में, मतलब किस प्रकार आप भूमि का चुनाव करते हैं, कैसी भूमि का चुनाव करते हैं उसको बोने के लिए? हाँ, ये सवाल तुमने सही पूछा है। इसके लिए गहरी और काली मिट्टी जरूरी है जहाँ पानी का टिकाव ज़्यादा हो सके। हाँ, क्योंकि ये लंबी अवधि वाली किस्म है, इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इसके लिए ज़्यादातर गहरी और काली मिट्टी सबसे श्रेष्ठ है। काली मिट्टी सबसे श्रेष्ठ, गहरी और काली मिट्टी श्रेष्ठ है। इसलिए अन्य किस्में हैं जैसे अपनी 95-60 वगैरह, तो इन्हें पानी की मात्रा कम चाहिए और वहाँ पानी ज़्यादा टिकता है तो ये सड़ जाती है, गल जाती हैं, तो उनका नुकसान हो जाता है उतनी। इसलिए ये 335 किस्म जो है ऐसी ज़मीन में जहाँ पानी ज़्यादा टिकता है और ज़मीन गहरी है तो ये ज़्यादा इसमें क्षमता रहती है, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है। तो अन्य किस्मों को देखते हुए 335 ज़्यादा वो रहती है। ये गहरी मिट्टी और जहाँ पानी टिकाऊ हो वहाँ पर ये फसल ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा दादा, आप ये बताएंगे जो JS 335 सोयाबीन रहता है इसकी बीज की पहचान क्या रहती है? हाँ, ये बात भी जरूरी। इसकी जो है ये पीले रंग का होता है, गोल दाने में इसकी नाविका जो है काली रहती है। इसकी खास पहचान ये काली रहती है और ये गोल रहता है। ये गोल रहता है और पीले रंग का होता है। आप हमें बताएंगे ये जो आपने JS 335 सोयाबीन के बारे में आप हमें बता रहे थे, तो ये किस प्रकार दिखता है, किस प्रकार का होता है, बताएंगे? देखो, ये है 335, ये पीले रंग का है और इसका ये नाविका जो है वो काली है। ये इसकी खास पहचान है। ये 335 बीज की वैरायटी है। ये 335 आपका सोयाबीन जी। ज़्यादा आपने ये अभी बताया ये सोयाबीन किस प्रकार भूमि का चुनाव करना चाहिए उसकी आपने पहचान बताई हमें। तो आप ये बताएंगे इसको आप किस तरीके से बोते, मतलब 1 बीघा में कितना बीज लेते हो आप? हाँ, 1 बीघा में ये 15 किलो 16 किलो के बीज में होना चाहिए। 15 या 16 किलो होना चाहिए 1 बीघा में। और बोनी जो है पहले तो यही पद्धति थी, लेकिन आजकल जो वैज्ञानिक लोगों ने बताया है कि इस पे 16 या 18 इंच की गैप होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत झाड़दार पेड़ होता है और घने होने से ये अपना विकास नहीं कर पाता है। इसीलिए इसे 18 इंची दूरी पे मशीन की एक वो बंद करके एक चालू करके तो वो अमूमन दूरी आ जाती है, 18 या 16 इंची रह जाती है, तो ज़्यादा फायदेमंद है। और पौधे से पौधे की दूरी इसकी कम से कम 2 इंची होना चाहिए। 2 इंची होना चाहिए। और जो बीच में कूड़ रहता है वो 18 इंची का गैप है। ये झाड़दार किस्म है, ये बहुत बढ़ती है, तो घने होने से अपना विकास नहीं कर पाती, नहीं उतनी फलियाँ लग पाती हैं। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि 18 इंची की दूरी पे बोनी करना चाहिए और एक पौधा की 2 इंची की दूरी होना चाहिए पौधे से। ये बीच में क्या 18 इंची का जो गैप रह जाता है ना, तो उसमें खरपतवार निकालने में सुविधा रहती है। आप उन साइकिल चला के या गुड़ाई करा के वो कर देते, फसल को क्या हवा लगती रहती है, इसकी फलियाँ अच्छी लगती हैं और पैदावार भी 1 बीघा में कम से कम 6 कुंटल का
एवरेज निकल आता है। अच्छी तरीके से करें तो बिल्कुल 6 कुंटल बीघा निकलेगा। जरा आप ये बताएंगे इसके पौधे की क्या पहचान रहती है? इसकी पौधे की पहचान ये रहती है, इसमें बैंगनी रंग का फूल आता है और झड़ीला होता है। और इसमें खास पहचान यही है कि बैंगनी रंग के फूल आते हैं इसमें 335 में, और ज़्यादा बढ़ता है, हम बता चुके आपको बता दिया। इसकी फली भी कम झटकती है, इसकी पत्ती थोड़ी चौड़ी होती है। ये पौधे की खास पहचान है। अगर आप ये बताएंगे इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या रहती है और तेल की मात्रा क्या रहती है? इसमें 335 में जे 335 में रहती है 17 से 19% तो रहती है तेल की मात्रा, और 40-41 के बीच में रहती है प्रोटीन की मात्रा। 17 से और 19 रहती है तेल की मात्रा और 40 से 41 रहती है प्रोटीन की मात्रा। काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी फायदेमंद खाने में भी और तेल निकालने में। दादा आपने हमें GS 335 सोयाबीन की सारी जानकारी दी, इससे संबंधित जो भी बात रहती है वो सारी बातें बताई। इसके क्या क्या लाभ हैं आप हमें बताएंगे? इसके लाभ ये है कि सबसे पहले तो बीज कम लगता है, उसके बाद में निराई गुड़ाई में भी परेशानी नहीं पड़ती क्योंकि गैप रहता है 18 इंची का, निराई गुड़ाई से आराम रहता है, ये भी फायदेमंद है। और तीसरी बात ये है कि इसकी फलियां थोड़ा पक भी जाए तो कटने में लेट होती है तो चटकती हैं तो नुकसान होता है अन्य वैरायटियों से। तो सबसे बड़ी फ़ायदा ये है चटकने वाली फलियों की। और इसके बाद इसमें प्रोटीन और तेल की मात्रा भी ज़्यादा निकलती है, तो वो भी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अन्य वैरायटियों से 335 में ये फ़ायदा है। दादा आपने हमें GS 335 सोयाबीन की सारी जानकारी दी, इससे संबंधित जो भी बातें रहती वो सारी बातें बताई और इसके लाभ बताए। इससे संबंधित हमें और हमारे किसान भाइयों के लिए आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ, तो मैं सभी किसानों से ये कहना चाहूँगा कि पहले तो मिट्टी और ज़मीन का देख करके कि यदि गहरी मिट्टी है और पानी ज़्यादा टिकता है और ऐसी जगह है तो 335 ही उपयोग करें, क्यों इसकी पैदावार भी अच्छी है और बीज भी कम लगता है और सुरक्षित भी ज़्यादा रहती है। अन्य फसलें, अन्य किस्में जो है जहाँ मिट्टी गहरी है और पानी का भराव वहाँ गलने का डर रहता है, इन बातों से बचा जा सकता है। तो पहले मिट्टी का और भूमि खेत का निराकरण करके, और यदि इस प्रकार की मिट्टी या खेत है जहाँ गहरी मिट्टी है और पानी ज़्यादा टिकता है तो 335 सबसे अच्छी वैरायटी है, इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं और 335 वैरायटी को ही बोना चाहिए। दादा आपने हमें GS 335 सोयाबीन की सारी जानकारी दी, इससे संबंधित सारी बातें बताएं, इसके लाभ बताएं और एक अच्छा संदेश दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी। जय राम जी साहब, जय राम जी।